नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के जो विचार रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर, मतलब जो उनके आलोचनात्मक विचार हैं, उन पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि डॉक्टर स्वामी खुद भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो पार्टी के अंदर से ये आवाज आना ये ध्यान खींचता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद बस यही है कि इन स्रोतों में जो मुख्य बातें हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, खासकर आर्थिक नीतियों को लेकर या फिर सरकार चलाने के तरीकों को लेकर, उनको थोड़ा समझें। हाँ, देखते हैं कि स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि स्वामी जी ने जीएसटी और नोटबंदी जैसे जो बड़े फैसले थे, हाँ, डिमोनेटाइजेशन। हाँ, उनकी काफी आलोचना की है। उनका मानना था कि इन कदमों से जो छोटे व्यापारी हैं, आम लोग हैं, उनको काफी दिक्कत हुई। और रिजर्व बैंक की नीतियों पर भी सवाल उठाए उन्होंने, है ना? हाँ बिल्कुल, रिजर्व बैंक की नीतियों पर भी। और देखिए, दिलचस्प ये है कि वो सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे, जैसा स्रोत बताते हैं वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि इसका जमीनी असर क्या हुआ, मतलब असंगठित क्षेत्र पर, मध्यम वर्ग पर जो बोझ पड़ा। सही कहा। ऐसा लगता है उनकी चिंता अर्थव्यवस्था में नीचे के लोगों के लिए ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ें तो शासन प्रशासन पर भी कुछ चिंताएं हैं। हाँ, क्या कहा है? स्रोत बताते हैं कि स्वामी जी ने अमित शाह के प्रशासनिक अनुभव पर सवाल उठाया कि उतना अनुभव न होते हुए भी उन्हें अहम पद दिए गए। अच्छा, ये बात भी है। और इसी से जुड़ी एक और चीज है शायद, प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ का केंद्रीयकरण। हाँ हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। स्रोत कहते हैं कि स्वामी जी का मानना है कि सत्ता एक ही जगह सिमट गई है, पीएमओ में। और इससे क्या होता है, मतलब उनका क्या तर्क है? उनका तर्क ये है कि इससे आप जमीनी हकीकत से कट जाते हैं, फैसले लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। क्या स्रोत कोई खास उदाहरण देते हैं इसका कि कैसे केंद्रीकरण से फर्क पड़ा? देखिए, स्रोत किसी एक उदाहरण में बहुत गहरे नहीं जाते, पर इशारा यही है कि ज्यादातर बड़े फैसले पीएमओ से ही हो रहे हैं। बाकी मंत्रालयों की या कार्यकर्ताओं की भूमिका शायद थोड़ी कम हो गई है। समझ रही हूँ। फिर एक और मुद्दा है राष्ट्रवाद और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। हाँ, ये भी काफी चर्चा में रहता है। हाँ, तो स्रोतों के मुताबिक स्वामी जी खुद को एक अलग तरह का राष्ट्रवादी बताते हैं। अलग तरह का मतलब क्या है? इसका मतलब स्रोत कुछ बताते हैं? वो मानते हैं कि सरकार ने ना असल सुधारों के बजाय ब्रांडिंग पर ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, ब्रांडिंग पर। हाँ, उनका राष्ट्रवाद शायद ज्यादा आर्थिक आत्मनिर्भरता या सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा है, सिर्फ प्रतीकों से नहीं। तो मतलब एक ठोस राष्ट्रवाद, सिर्फ दिखावटी नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और साथ ही वो सीबीआई और ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, उनके राजनीतिक इस्तेमाल का भी आरोप लगाते हैं। ये बात स्रोतों में साफ तौर पर कही गई है। ये तो काफी गंभीर आरोप है, खासकर पार्टी के ही सदस्य की तरफ से। बिल्कुल। उनका एक बयान भी है जो उनके रुख को साफ करता है। स्रोत बताते हैं, उन्होंने कहा, मैं भाजपा में हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख मूंद कर सबका समर्थन करूंगा। जब देश का हित दांव पर हो तो मैं बोलूंगा। ये बयान तो उनके स्टैंड को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। हाँ, और देखिए, ये बात महत्वपूर्ण है कि ये सारी आलोचनाएं, जैसा हम स्रोतों के हवाले से बात कर रहे हैं, ये पार्टी के एक इतने वरिष्ठ सदस्य की ओर से आ रही हैं। सही बात है। ये हमें पार्टी के अंदर जो अलग अलग मत हो सकते हैं आर्थिक नीति पर, शासन के तरीके पर, उसकी एक झलक देता है। बेशक ये डॉक्टर स्वामी का नजरिया है जो स्रोतों में प्रस्तुत है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से क्या निकल कर आता है? आर्थिक नीतियों पर सवाल, प्रमुख नियुक्तियों पर सवाल, पीएमओ के काम करने के तरीके पर, राष्ट्रवाद की परिभाषा पर और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर, इन सब पर डॉक्टर स्वामी की आपत्तियां हैं। हाँ, ये मुख्य बिंदु है जो उनकी चिंताओं को दर्शाते हैं। और जब कोई ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के इतने करीब रहा हो वो ऐसी बातें कहता है जैसा स्रोत बता रहे हैं, हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये राजनीतिक व्यवस्था की, नीति निर्माण की जटिलताओं को समझने का एक अलग पहलू देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बाहर से भले ही सब एकजुट दिखे, पर अंदर शायद नीतियों और दिशा को लेकर बहसें होती हैं, मतभेद होते हैं। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी उठे कि किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी में डॉक्टर स्वामी जैसे नेताओं की असहमति, जैसा कि श्रोताओं में बताया गया है, वो अंदरूनी लोकतंत्र के लिए अलग अलग विचारों को जगह देने के लिए कितनी जरूरी होती है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के दौर में। इसमें सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।